फाइनली Lenovo IdeaPad 3 को अब हम परचेज कर सकते हैं। Amazon में लिस्ट हो गया है दोस्तों। लेटेस्ट लैपटॉप है, काफ़ी अच्छी फीचर है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छी है एंड इसमें हर एक चीज़ मिलेगा जो आप एक लैपटॉप में ढूंढ रहे हैं। डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस रहे या फिर वर्क फ्रॉम होम रहे या फिर ऑटोकैड रन करना हो या फिर वीडियो एडिटिंग करना हो या फिर गेम्स खेलना हो, सारा कुछ इस लैपटॉप में आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Lenovo IdeaPad 3 की पूरी फीचर्स। और अब इंट्रो में टाइम वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मॉडल नेम से शुरुआत करते हैं। इसकी मॉडल नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। लोअर मिड रेंज लैपटॉप है दोस्तों, 50,000 के आसपास में आपको ये लैपटॉप मिल जाएगी। प्रोसेसर AMD Ryzen 55500U की प्रोसेसर मिलेगी। काफ़ी अच्छी प्रोसेसर रहेगी ये, मल्टीटास्किंग के लिए तो बेस्ट प्रोसेसर रहेगा। देन हाइपर थ्रेडिंग भी सपोर्ट करेगा। तो चलिए इस प्रोसेसर के बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मुंबई में बारिश बहुत हो रही है और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपको बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। चलिए अब इस प्रोसेसर के बारे में समझते हैं। ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है दोस्तों, नंबर ऑफ कोर्स होगा 6 एंड पहले ही मैं आपको बताई हूँ कि ये प्रोसेसर हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करेगा, मतलब नंबर ऑफ थ्रेड्स होगा 12। इसकी क्लॉक स्पीड की बात करूँ तो 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड मिलेगी एंड 4.0 गीगाहर्ट्ज़ की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड विथ टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। कैशे की बात करूँ तो लेवल 1 कैशे 384 KB की रहेगी। यह लेवल 2 कैशे 3 MB की देखने को मिलेगी एंड लेवल 3 8 MB। दोस्तों, ये प्रोसेसर की लिथोग्राफी 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अभी लिथोग्राफी क्या होता है दोस्तों, प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर्स होता है ना, उसके बीच में जो स्पेसेस होता है उसको हम लोग लिथोग्राफी बोलते हैं। तो जितना कम स्पेस रहेगा उतना ही बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको लैपटॉप में। तो ये प्रोसेसर में 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। किसी में 10 नैनोमीटर रहता है, किसी में 14 नैनोमीटर रहता है। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, प्लस बैटरी बैकअप भी आपका ज़्यादा मिलेगा। तो ये होती है लिथोग्राफी। TDP एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए प्रोसेसर के बाद अब ग्राफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेगी, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलेगी। AMD Radeon Vega 7 की ग्राफिक्स देखने को मिलेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1800 मेगाहर्ट्ज की रहेगी एंड ग्राफिक कोर काउंट 7 रहेगा। तो डिसेंट लेवल गेम आप इसमें आराम से खेल सकते हैं। हेवी गेम्स मत खेलिएगा क्योंकि उससे आपका लैपटॉप बहुत हीट होगा एंड आपका लैपटॉप हैंग भी हो सकता है। तो आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं बट हेवी गेम्स मत खेलना। अब रैम की बात कर लेते हैं। 8GB DDR4 रैम मिलेगी दोस्तों, जिसमें से 4GB आपका सोल्डर्ड रहेगा एंड 4GB आपका अनसोल्डर्ड रहेगा। मतलब 4GB आपका जो मदरबोर्ड है उसमें अटैच्ड रहेगा, बट आगे का जो 4GB है उसको आप रिप्लेस करके 12GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। टोटल 16GB रहेगा, लेकिन वो जो 4GB सोल्डर्ड रहेगा उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसमें आप अपग्रेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो 4GB का अनसोल्डर्ड रहेगा उसमें आप 12GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अब स्टोरेज की बात कर लेते हैं। 512GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलेगी एंड एक एम्प्टी स्लॉट भी आपको देखने को मिलेगा, बट वो SSD के लिए नहीं रहेगा, वो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए रहेगा। बट मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये अभी कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है कि HDD उसमें रहेगा। जितना स्टडी की हूँ, मेरे स्टडी के अनुसार मुझे लग रहा है कि इस लैपटॉप में आपको एक एम्प्टी स्लॉट HDD का देखने को मिल सकता है। तो अपग्रेडेबिलिटी आपको रैम में भी मिलेगी एंड स्टोरेज में भी मिलेगी। देन आते हैं डिस्प्ले में। 14 इंच की लाइट लैपटॉप है एंड IPS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये लैपटॉप विथ एंटी ग्लेयर कोटिंग। तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है एंड अच्छी बात ये है कि इस लैपटॉप में आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। 300 निट्स की ब्राइटनेस, बट NTSC आपका 72% नहीं रहेगा, 45% का NTSC देखने को मिलेगा, कलर गैमेट जिसको बोलते हैं, एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल्स। तो डिस्प्ले के मैटर में भी काफ़ी डिसेंट कलर्स, ब्राइटनेस वगैरह आप देखेंगे। तो इसमें वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह का काम आप इसमें इजीली कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए भी ये लैपटॉप बेस्ट रहेगा।
चलिए प्रोसेसर, ग्राफिक्स, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले तो हो गया। अब देखते हैं पोर्ट्स। राइट साइड में देखिए तो पहले आपको पावर इन पोर्ट मिलेगा एंड उसके बाद USB टाइप A पोर्ट मिलेगा जिसकी स्पीड 5 Gbps रहेगी। उसके बाद आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद USB टाइप C पोर्ट देखने को मिलेगा, बट USB टाइप C आपका चार्जिंग में काम नहीं करेगा, सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए वो पोर्ट रहेगा। एंड लास्ट में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। देन लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो आपको कार्ड रीडर देखने को मिलेगा एंड USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी पोर्ट्स की कहानी। अब चलते हैं कीबोर्ड पे। दोस्तों इस लैपटॉप में आपको बैकलीड कीबोर्ड देखने को मिलेगा एंड फिंगरप्रिंट रीडर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लैपटॉप 14 इंच की रहेगी तो न्यूमेरिक कीपैड नहीं मिलेगा। तो बैकलीड प्लस फिंगरप्रिंट रीडर, मुझे तो इसकी स्टडी करने में बहुत मजा आई क्योंकि इस लैपटॉप में आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिलेगी जो आप एक डिसेंट सा लैपटॉप में खोज रहे हैं, मिड बजट लैपटॉप में खोज रहे हैं। चलिए डायमेंशन आपके स्क्रीन पे है। कलर की बात करूँ तो आर्टिक ग्रे कलर का ये लैपटॉप होगा एंड काफी लाइट वेट लैपटॉप है दोस्तों। 1.4 kg ही इसकी वेट है, फुल्ली पोर्टेबल है, कहीं भी आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज भी लैपटॉप ले जाना है तो आपके लैपटॉप बैग में ये लैपटॉप इजीली आ जाएगा। ज़्यादा प्रेशर भी आपके शोल्डर पे नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लैपटॉप लाइट वेट है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो विंडोज 10 होम 64 बिट एंड MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 लाइफ टाइम फ्री देखने को मिलेगी। बैटरी की बात करूँ तो 3 सेल 45 वॉट आवर की लिथियम आयन की बैटरी देखने को मिलेगी एंड इस लैपटॉप में रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा, जिसमें लैपटॉप को अगर आप 1 घंटे के लिए चार्ज करेंगे तो आपका लैपटॉप अप्रॉक्स 80% के लिए चार्ज हो जाएगा। देन बैटरी बैकअप की बात करूँ तो अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो 5 से 6 घंटा आपका बैटरी बैकअप इजीली चलेगा, बट आप अगर इसमें हेवी टास्क कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं या फिर गेम्स खेल रहे हैं तब बैटरी बैकअप कम मिलेगा। 3 से 4 घंटा का ही बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। वेबकैम की बात करूँ तो 720 पिक्सल की HD वेबकैम देखने को मिलेगी विथ इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन। तो वेबकैम की क्वालिटी भी आपको एवरेज देखने को मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें आपका ऑडियो इन्हांस करके सामने वाले के पास पहुंचेगा एंड ऑनलाइन क्लासेस, जूम, टीम, ये सब आप इजीली इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो की बात करो तो 1.5 वॉट की डुअल स्पीकर देखने को मिलेगी एंड डॉल्बी एटमॉस की स्पीकर रहेगी, तो आपका ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहेगा। देन बॉक्स में आपको लैपटॉप के साथ 65 वॉट का राउंड टिप वॉल माउंटेड अडेप्टर देखने को मिलेगा एंड मैं पहले बताई हूँ कि इसमें रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करेगा, तो आपका लैपटॉप जल्दी चार्ज हो जाएगा। 1 घंटे में ही आपका लैपटॉप अप्रॉक्स 80% चार्ज हो जाएगा। अदर फीचर्स की बात करो तो दोस्तों इस लैपटॉप में Lenovo अवेयर फीचर देखने को मिलेगा। थोड़ा मैं 2 लाइन आपको बता देती हूँ कि Lenovo अवेयर क्या होता है। Lenovo अवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्थ केयर सॉल्यूशंस देगा ताकि आप लैपटॉप में काम करते हुए अपना हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। इसकी मेन फंक्शंस 4 रहेगी दोस्तों: ब्रेक रिमाइंडर, डिस्टेंस रिमाइंडर, पोस्चर रिमाइंडर एंड अटेंशन फंक्शन। ब्रेक रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों? जो भी आप टाइम सेटिंग करेंगे अपने लैपटॉप में 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, उस हिसाब से आपका लैपटॉप आपको ब्रेक के लिए रिमाइंड करेगा ताकि आप वॉक करें या कुछ एक्सरसाइज करें ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे। ज़्यादा टाइम लैपटॉप में बैठ के काम करने से भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं। देन डिस्टेंस रिमाइंडर मीन्स आपका फेस एंड आपके पीसी का स्क्रीन का कितना डिस्टेंस है वो आइडेंटिफाई करके आपका लैपटॉप आपको रिमाइंड करेगा कि आपका डिस्टेंस कम है, आपके आई साइट पे असर पड़ सकता है या आपका डिस्टेंस ठीक है। तो ये भी एक फीचर है Lenovo अवेयर में। देन पोस्चर रिमाइंडर, एज द टर्म सेज, आपके पोस्चर को रिमाइंड करेगा। देन अटेंशन फंक्शन, ये बच्चों के लिए है, मतलब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या कुछ स्टडी कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप ये भी डिटरमाइन करेगा कि आपका कंसंट्रेशन है कि नहीं लैपटॉप में। तो ये एक नया फीचर मुझे देखने को मिला Lenovo में एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है रीड करके, बट ये शायद आपकी प्राइवेसी को रीड कर सकता है। अगर ये वेबकैम से आपके पोस्चर को रीड कर सकता है तो थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न रहेगा। तो अगर आप ये लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लें। ओके, ये तो बात हो गई Lenovo अवेयर के बारे में। अब बात करते हैं वारंटी के बारे में। 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी देखने को मिलेगी एंड
सबसे मेन है इसकी प्राइस। आज के डेट में इस लैपटॉप की प्राइस है 51,990। प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है, आज ये है कल कुछ और हो जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, इसकी प्रोसेसर काफ़ी अच्छी है, इसकी स्पीड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको। तो मैं श्योर हूँ कि इस लैपटॉप की प्राइस ज़रूर बढ़ेगी। तो उससे पहले आप ये लैपटॉप परचेज कर लीजिए, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको Ryzen 5 5500U की प्रोसेसर देखने को मिलेगी। मैं अभी कंपैरिजन भी करूंगी उसके इंटेल के प्रोसेसर से, घबराइए मत। देन ग्राफिक्स भी अच्छी मिलेगी, 8GB रैम मिलेगी, स्टोरेज 512GB की मिलेगी एंड सबसे मेन आपको IPS इंटीग्रेटेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ 300 निट्स ब्राइटनेस। बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगी, फिंगरप्रिंट रीडर मिलेगा एंड एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि इस लैपटॉप में आपको प्रिवेसी शटर भी देखने को मिलेगा। तो सारा चीज इसमें मिल रहा है, पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है एंड बिलीव मी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 52,000 में अगर आपको सारा फीचर्स मिल रहा है, आप इसमें सारा काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग से लेकर गेम से लेकर ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ऑटोकैड रन करने से लेकर वेब डिजाइनिंग तक आप सारा काम इसमें कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो आप ये लैपटॉप परचेज कर ले। बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आई अश्योर यू, मेरी बात याद रखना, इस लैपटॉप की प्राइस ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि इसकी डिमांड रहेगी ही रहेगी। जितना मुझे समझ में आ रहा है इसकी प्राइस ज़रूर बढ़ेगी। अब मैं Ryzen 5 5500U की कंपैरिजन लेटेस्ट इंटेल कोर i5-1135G7 की प्रोसेसर के साथ करती हूँ। अगर सिनेबेंच R23 की बात करूँ तो सिंगल कोर में इंटेल की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है, बट मल्टी कोर में Ryzen की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। यही सिनेबेंच R20 में इंटेल की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू Ryzen एंड मल्टी कोर में Ryzen की परफॉर्मेंस बेटर है एज कम्पेयर टू इंटेल कोर। एंड गीक बेंच में भी सेम, इंटेल की परफॉर्मेंस बेटर है सिंगल कोर में एंड Ryzen की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी मल्टी कोर में। क्यों? क्योंकि Ryzen की परफॉर्मेंस हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करती है एंड यूजुअली जो भी हम हैवी टास्क करते हैं वो मल्टी कोर में ही परफॉर्म करता है। तो मल्टी कोर में जब भी आप काम करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, तो आपका Ryzen का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको हेवी काम करना है तो आप Ryzen की प्रोसेसर वाले लैपटॉप ले। बस ये लैपटॉप की सारी फीचर्स मैं कवर कर ली हूँ। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें, कुछ सजेशन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड इस लैपटॉप या कोई भी लैपटॉप के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको परचेज करना है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, वहाँ डायरेक्ट मैसेज करो। मैं वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलती हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम में आप लोग आते हैं तो मैं डायरेक्ट आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लैपटॉप सजेस्ट करती हूँ। तो वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एंड अगर आपने ये लैपटॉप परचेज किया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को फ़ायदा होता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करना ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ नए टेक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ।